हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था -I प्रभाव वाले प्रतिस्थापियों का अम्लता पर प्रभाव, और इस वीडियो में सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे +I प्रभाव वाले प्रतिस्थापियों का अम्लता पर प्रभाव। तो +I प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव होता है। जैसे एल्किल ग्रुप है, इनका +I प्रभाव होता है, यानी ये दाता ग्रुप है या दाता प्रतिस्थापी है। तो ये क्या करते हैं, अम्लता को घटाते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है अम्लता में और +I प्रभाव वाले प्रतिस्थापियों में। तो जैसे जैसे +I प्रभाव वाले प्रतिस्थापी बढ़ेंगे, अम्लता कार्बोक्सिलिक अम्ल की उतनी कम होती चली जाएगी। एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है। तो इन एल्किल समूह के +I प्रभाव की प्रभाविता का बढ़ता हुआ क्रम देखते हैं। तो सबसे कम प्रभाव होता है मेथिल का, इसके बाद में एथिल का प्रभाव होता है। इससे ज्यादा, यानी ये तो 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो, इससे ज्यादा किसका होगा, 2 डिग्री का होगा। जैसे CH CH3 CH3 2 डिग्री का, इससे ज्यादा देखते हैं। तो देखो CH3 है, इसकी प्रभाविता सबसे कम होती है +I की, क्योंकि मेथिल समूह है। फिर एथिल थोड़ा बड़ा गया, इसकी +I प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बड़ा ग्रुप है। इसके बाद में 2 डिग्री है, 2 डिग्री में क्या है, इधर भी मेथिल समूह जुड़ा है, इधर भी मेथिल है, तो इनका +I प्रभाव क्या होगा, और ज़्यादा होगा। 3 डिग्री की हम बात करते हैं, इसमें 1, 2 और 3 +I प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए, तो इसकी प्रभाविता और भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे कम अम्लीय होगा, क्योंकि इसमें +I प्रभाव वाले समूह क्या है, ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, मेथिल प्रतिस्थापी वाला अम्ल है, वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा इनके कंपैरिजन में देखें तो देखो कैसे। सबसे कम होगा 3 डिग्री वाला CH3 और CH3, इससे क्या जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है। तो 3 +I प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जिससे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे वो इस आगे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, और वो आगे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो हाइड्रोजन है वो आसानी से रिलीज नहीं होगा। इससे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, 2 डिग्री वाला CH3, फिर CH3 CH C डबल बॉन्ड O OH, ये 2 डिग्री वाला। तो 2 डिग्री में कितने +I प्रभाव वाले, 2 हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी तुलना में थोड़ा सा इसका प्रभाव कम है, तो इसलिए थोड़ा सा अम्लीय ये क्या होगा, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, इधर भेजेंगे, तो इस कार्बोनिल ग्रुप पे क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। जब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, इस पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये H को क्या करेगा, मजबूती से पकड़ेगा, आसानी से नहीं छोड़ेगा, आसानी से नहीं जाने देगा। और जब H आसानी से नहीं जाएगा, तो अम्लीय प्रकृति में क्या होगी, कमी आएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं एथिल की। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसमें देखो +I प्रभाव वाला कितने समूह जुड़े हुए हैं, 1 जुड़ा हुआ है। तो इसमें 2 जुड़े थे, तो इसकी तुलना में इसका +I प्रभाव कम है, तो इसका +I प्रभाव कम है, तो अम्लता इसकी थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इससे भी ज़्यादा किसकी होगी, मेथिल CH3 C डबल बॉन्ड O
H। तो ये एथिल है, ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है यहां सिर्फ मेथिल समूह है, ये क्या करे अकेला ही, छोटा ग्रुप है, तो इसका प्लस आई प्रभाव है थोड़ा और भी कम है, तो थोड़ा और भी ज्यादा ये अम्लीय हो गया। तो इसमें देखो एक प्लस आई वाला समूह जुड़ा हुआ है मेथिल, छोटा समूह जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें यहाँ क्या था एथिल, तो इसका प्लस आई प्रभाव थोड़ा ज़्यादा था, अम्लीय कम हो गया, और इसमें प्लस आई प्रभाव वाला समूह क्या है, कम है, तो और भी ज़्यादा अम्लीय। और अगर हम बात करें इससे भी ज़्यादा, तो वो होगा फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा, इस CH3 की जगह क्या आ जाए H, हाइड्रोजन एटम, C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या होगा, इसका कोई भी प्लस आई प्रभाव वाला समूह नहीं है, इसका मतलब फॉर्मिक अम्ल है वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। ओके स्टूडेंट, ये था प्लस आई प्रभाव के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रभाव। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, और ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि एसिटिक अम्ल की तुलना में फॉर्मिक अम्ल ज़्यादा अम्लीय क्यों होता है, तो आपको आंसर देना है कि फॉर्मिक अम्ल में प्लस आई प्रभाव वाला यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह नहीं जुड़ा होता, जबकि एसिटिक अम्ल में इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा होता है, जिसके प्लस आई प्रभाव के कारण क्या होता है, अम्लता में क्या आती है, कमी आती है। तो एसिटिक अम्ल की तुलना में फॉर्मिक अम्ल ज़्यादा अम्लीय होता है। आंसर आपको देना है एसिटिक अम्ल में इलेक्ट्रॉन दाता यानी प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है, जो क्या करता है, अम्लता को घटाता है। तो एसिटिक अम्ल में इस CH3 का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। तो ये क्या करता है, OH बंध के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करता है, जिससे H+ का निष्कासन नहीं हो पाता है, और जब H+ नहीं निकलता है, आसानी से नहीं निकलता है, तो अम्लीय प्रकृति में क्या आती है, कमी आती है। जबकि फॉर्मिक अम्ल की हम बात करें, फॉर्मिक अम्ल में कोई प्लस आई प्रभाव वाला समूह नहीं जुड़ा हुआ है, जिससे क्या होता है, OH बंध के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि नहीं हो पाती है, और H यहाँ से आसानी से क्या हो जाता है, निकल जाता है। अतः हम कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल है वो एसिटिक अम्ल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हल करते हैं, अम्लता से रिलेटेड। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उनको अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे 3 अम्ल है, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल है, इनको अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इनमें से ज्यादा अम्लीय कौन होगा, में क्या होगा, सबसे जो कम अम्लीय होगा वो एसिटिक अम्ल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी, काफी वृद्धि हो जाएगी, तो जिससे H+ आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो सबसे कम अम्लीय कौन होगा, एसिटिक अम्ल, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इनमें एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सबसे कम अम्लीय कौन होगा, एसिटिक अम्ल। इससे ज्यादा क्या होगा, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल क्यों होगा, क्योंकि बेंजोइक अम्ल है, इसका माइनस आई प्रभाव होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। फेनिक समूह का हमने देखा पीछे, कौन सा प्रभाव होता है, माइनस आई प्रभाव, और एल्केन्स का क्या होता है, प्लस आई। तो माइनस आई प्रभाव हमने देखा पीछे, अम्लता में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो एसिटिक अम्ल की तुलना में बेंजोइक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है, और फॉर्मिक अम्ल है ये सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस आई प्रभाव वाला समूह नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय होता है इन तीनों में, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल में से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, फॉर्मिक अम्ल होगा। अब अम्लता से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हल करते हैं अपन। इसमें क्या है, कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल दिए गए एरोमेटिक, इनमें भी अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम देखना अपने कि इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है। तो यहाँ क्या होगा, प्लस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव ये देखने होंगे अपन को। तो यहां देखते हैं कि सबसे जो कम अम्लीय वो कौन है। सबसे कम अम्लीय कौन है, बी है। क्यों है, क्योंकि इसका कौन सा प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव है।
OCH3 का कौन सा प्रभाव है? प्लस आई प्रभाव। तो जिससे क्या होगा, अम्लता में क्या आएगी? कमी आएगी। तो सबसे कम अम्लीय कौन होगा? मेथॉक्सीबेंजोइक एसिड होगा। प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। इससे ज्यादा कौन होगा? बेंजोइक एसिड। क्यों होगा? क्योंकि इस फेनिल समूह का पीएच, फेनिल ग्रुप का क्या है? माइनस आई इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H प्लस आसानी से निकल जाएगा। और सबसे ज्यादा जो अम्लीय होगा वो होगा ये नाइट्रो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि इसका जो माइनस आई प्रभाव है वो फेनिल समूह से क्या होता है? ज्यादा होता है। हमने पीछे इनके जो प्रभाविता क्रम देखा है, फेनिल ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप है, इसमें से पीएच है फेनिल की तुलना में किसका ज्यादा है? NO2 का प्रभाविता का क्रम। माइनस आई प्रभाव की प्रभाविता का क्रम फेनिल की तुलना में नाइट्रो जो समूह है इसका प्रभाविता क्रम क्या है? थोड़ा ज्यादा है। और इनके pKa के मानों से भी देखा जा सकता है, pKa का मान जितना जिसका कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। ओके स्टूडेंट, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। और चैप्टर हमारा क्या हो जाता है? समाप्त होता है।